जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल के टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आया हूं, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाला जो एग्जाम है यूपी ट्रिपल सीपेट यूपीएसआई ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें भूगोल के एक ना एक दो क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। अगला प्रश्न, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। आपको जिस प्रश्न का उत्तर पता हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछता है। ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें ऐसे ही प्रश्न पूछता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। अगला प्रश्न आपका है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के निम्न में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। ये लिखा है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पूर्वी क्षेत्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो आपका राइट आंसर रहेगा रेगुर मिट्टियाँ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, विद्री या फिशर ज्वालामुखी चट्टान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। नोट में है, भारत में जो काली कपास जो मृदा की जो रचना है आपका विद्री यानी फिशर ज्वालामुखी चट्टानों के अपक्षरण से हुई है। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछता है। रेगुर किसका नाम है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी को ही रेगुर कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, सी, काली मिट्टी। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। अभी आपने देखा था रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, यानी काली मिट्टी सबसे तक कहाँ मिलती है। रेगुर को एक कपास मिट्टी बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है आपका, लावा मिट्टियां पाई जाती हैं। प्रश्न है, लावा मिट्टियां पाई जाती हैं। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मालवा पठार में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। नोट है, पश्चिमी भारत की काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। मालवा का पठार इसी दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। अभी आपने पढ़ा था मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, काली मिट्टी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने लिए हैं, एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावना है, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी को रोक सकती है। वह कौन सी है, वो नमी को रोक लेती है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेटेराइट मिट्टी मिलती है। तो आपका राइट आंसर है महाराष्ट्र। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। मिट्टियों से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में है, जो मालाबार तटीय प्रदेश में है। इसके बाद महाराष्ट्र में है। चूंकि केरल विकल्प नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र आपका राइट आंसर है आपका।
अगला प्रश्न आपका है, लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है। लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है, तो लेटेराइट मिट्टी का प्रधान क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, मालाबार यानी केरल के तट पे, तो मालाबार तटीय प्रदेशों में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन लेटेराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऐसा नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन उसमें लेटेराइट मिट्टी में नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 100% आ सकता है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। जलोढ़ मृदा भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। जलोढ़ मृदा मुख्यतः हिमालय के निक्षेपों से बनी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको भी। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? प्रश्न पूछता है नदियों के द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? अभी आपने पढ़ा था ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है क्या है? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदानों की जो पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये आ चुका है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बांगर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का जल धारण क्षमता सबसे कम है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बलुई दोमट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती वो है? भारतीय जो मृदाएं होती हैं, जो मिट्टियां होती हैं, उसमें सबसे सूक्ष्म तत्व की जो कमी होती है, सर्वाधिक कमी होती है, वो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, जस्ता। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे प्रश्न एग्जाम में ही पूछता है आपका। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? मटर। अगला प्रश्न आपका है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है पिछले वाले का। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, मतलब भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जितने भी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है गुजरात। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जितने भी इंपॉर्टेंट सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? अभी आपको बताया, क्वेश्चन ने घुमा दिया। तो आपका राइट आंसर क्या है? गुजरात। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में निम्न में किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्याएं गंभीर हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरकता प्राप्त करने का नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा फसल चक्र भी है, मिश्रित खेती भी है आपका, बहुफसली खेती भी है, लेकिन बीज संशोधन ये आपका नहीं ऑप्शन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, फसल चक्र आवश्यक है। फसल चक्र आवश्यक है, तो आपका राइट आंसर रहेगा मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि है, तो इसलिए फसल चक्र की आवश्यकता आवश्यक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही ध्यान से। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, वनारोपण द्वारा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।